हेलो क्लास 12 सो वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो आपके मेरे को काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चे राइटिंग सेक्शन में। तो मैंने एक क्विक ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं वन शॉट रिवीजन आपको राइटिंग सेक्शन का करवाने वाला हूँ और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि एक ही वीडियो में बहुत ही कम टाइम में आपका राइटिंग सेक्शन पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क की। तो शुरू करते हैं इन्विटेशन राइटिंग के साथ। पहला क्वेश्चन जो हर एक बच्चा परेशान हो रहा है, सर बॉक्स बनाना है नहीं बनाना, सब में बॉक्स बनाना है। ठीक है, चाहे आपका इनफॉर्मल इनविटेशन है, चाहे उसका रिप्लाई है, चाहे फॉर्मल इनविटेशन है, चाहे उसका रिप्लाई है। ठीक है, तो पहला डाउट तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि भाई आप सबका बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने में से कोई भी मार्क्स नहीं करते। फॉर्मल में तो बॉक्स बनाना ही बनाना है। अगर आप इनफॉर्मल में भी एक बाउंड्री बना दोगे आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बल्कि सेफ साइड रहोगे आप। ठीक है, सो ऑलवेज मेक अ बॉक्स। ठीक है, जो इन्विटेशन राइटिंग का क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आएगा। सिर्फ 50 वर्ड्स लिखने हैं। पहले बता रहा हूँ बच्चे, ज़्यादा लंबा इन्विटेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 मार्क्स का आने वाला है। तो सिर्फ 50 वर्ड्स में आपको इन्विटेशन लिखना है। बात करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन की। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को लिखते हैं। मतलब इनफॉर्मल इन्विटेशन एक ऐसा इन्विटेशन होता है जिसमें हम एक प्रिंटेड कार्ड नहीं बनाते हैं, एक लेटर के फॉर्म में किसी को इन्विटेशन भेजते हैं। टोन कैसी होगी? इनफॉर्मल होगी, रिलैक्स्ड होगी, इमोशंस फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो। पर्सन कौन सा यूज करना है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। याद रखना, फॉर्मल इन्विटेशन में हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज करना है। टेंस आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहने वाला है? जैसे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था, राइटर्स एड्रेस सबसे पहले, लाइन छोड़ के डेट, फिर सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड और एनीथिंग जिसको भी आप लिख रहे हो, मिस्टर गुप्ता और एनीवन जिसको आप लिख रहे हो। फिर लाइन छोड़ के मेन बॉडी। सिंस 50 वर्ड्स का ही है इनफॉर्मल इन्विटेशन तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। 6 to 7 सेंटेंसेज आप लिख दोगे तो 50 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लाइन छोड़ के योर सिंसियरली और नेम। बिल्कुल बेसिक सिंपल सा फॉर्मेट है, बॉक्स में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। प्रांजल हैज कम आउट सक्सेसफुल इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। प्रांजल ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपने क्लियर कर लिए। ही हैज डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी टू हिज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। और उसने डिसाइड किया है कि वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी थ्रो करेगा और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करेगा। ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ वेन्यू, टाइम एंड डेट, डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। अब वो इन्विटेशन लिख रहा है, अब वो अपने दोस्तों को लिख रहा है। कॉमन एक इन्विटेशन वो बनाएगा, सारे दोस्तों को भेजेगा। तो देखो बिल्कुल भी टेंशन करने की बात नहीं है। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। बॉक्स आपने बना लिया। सबसे पहले राइटर्स एड्रेस। यहाँ पर क्वेश्चन में राइटर का एड्रेस नहीं दिया, हमने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। H45 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली। ज़्यादा बड़ा एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 सेंटेंसेस में एड्रेस आएगा, दैट इज ओके। लाइन छोड़ के आपने डेट लिखी। डेट में आपको डिजिट्स में लिखना है, फिर मंथ का नाम लिखना है, फिर ईयर का नाम लिखना है। फिर लाइन छोड़ के डियर फ्रेंड। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रेंड को लिख रहे होते तो हम उसका नाम लिख देते, नहीं तो यहाँ पे डियर फ्रेंड लिखा है। फिर लाइन छोड़ के बच्चे हमें एक पैराग्राफ बनाना है। बहुत आसान है, देखो आप कैसे लिखोगे। आई हैव द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट। अब देखो ये आप सारे इनफॉर्मल इन्विटेशन में लिख देना। इन एवरी इनफॉर्मल इन्विटेशन यहीं से स्टार्ट करना, आई हैव द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल गेट टुगेदर एट माई रेजिडेंस ऑन संडे 10th April 2022 एट 5 PM टू सेलिब्रेट माई सिलेक्शन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल, जो चीज़ क्वेश्चन में थी हमने एग्जैक्टली वही लिख दी कि मैंने एक स्मॉल पार्टी, एक स्मॉल गेट टुगेदर अपने घर पे रखा है, संडे को रखा है, 10 अप्रैल को रखा है, 5 बजे रखा है। क्यों रखा है क्वेश्चन में गिवन है, वही सेम लिख देना है, सेलिब्रेट माई सिलेक्शन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट वाली लाइन अगेन आप कॉपी पेस्ट कर दो। अगर इस तरह का कोई भी इनफॉर्मल इन्विटेशन आता है उसमें लिख लेना, प्लीज ज्वाइन अस एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। तो देखो बहुत ही सिंपल है बच्चे, लाइन छोड़ के योर सिंसियरली और प्रांजल बॉक्स को क्लोज कर देना, बस दिस इज योर इनफॉर्मल इन्विटेशन। इतनी टेंशन मत करो बच्चे, मैं बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द CBSE मार्किंग स्कीम। तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे आपका हाफ मार्क भी कटने वाला नहीं है। चलो अब रिप्लाई कैसे करना है इनफॉर्मल इन्विटेशन का। सबसे मजे की बात यह है, सेम फॉर्मेट है। सबसे मजे की बात, इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई का सेम ही फॉर्मेट है। अब देखो रिप्लाई कैसे करेंगे। यू आर अभय सिंह ऑफ 12B RK पुरम न्यू दिल्ली। आपको अब राइटर का नाम दिया, राइटर का एड्रेस भी दे दिया। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल। सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको इन्वाइट किया है टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस एट द डिबेट कॉम्पिटिशन। आपको एज अ जज इन्वाइट किया गया डिबेट कॉम्पिटिशन में जो 10 अप्रैल को होने वाला है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। इसका मतलब इन्विटेशन आपको लेटर के फॉर्म में आया था, वो इनफॉर्मल इन्विटेशन है। अब आपको रिप्लाई करना है उस इनफॉर्मल इन्विटेशन का बाय एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन मतलब हाँ मैं आऊंगा आपके इस इवेंट में। बहुत आसान बच्चे, सबसे पहले राइटर्स एड्रेस सेम फॉर्मेट यूज होगा, 12B RK पुरम न्यू दिल्ली। लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के सर।
उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। जब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो उससे पहले चाहे एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, सबसे पहले आप उनको थैंक यू करोगे कि आपने मुझे इन्वाइट किया। तो ये मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, ये कॉमन आप सारे इन्विटेशन में लिख देना जब आप उसका रिप्लाई करोगे इनफॉर्मल का। आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इन्वाइटेड। सो दिस इज अ कॉमन लाइन। ये कॉमन लाइन है, आप इनफॉर्मल इन्विटेशन के सारे रिप्लाईज में लिख सकते हो। आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इन्वाइटेड। अब देखो उसके आगे अब आपको क्वेश्चन से लिख देना है, टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस एट अ डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 10 अप्रैल। एग्जैक्टली आपको कहां से मिल गया बच्चे, क्वेश्चन से मिल गया, ठीक है। अब जब आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, आई कंफर्म माई प्रेजेंस टू द प्रोग्राम। इन एवरी इन्विटेशन यू कैन राइट आई कंफर्म माई प्रेजेंस टू द प्रोग्राम। और अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, आई वोंट बी एबल टू अटेंड द प्रोग्राम, बहुत सिंपल है, एंड सेंड माई गुड विशेस फॉर इट सक्सेस। हमेशा वहाँ पे इवेंट अटेंड करने से पहले हम वो इवेंट सक्सेसफुल हो उसके लिए गुड विशेस भेजते हैं, तो हम लिखते हैं सेंड माई गुड विशेस फॉर इट सक्सेस। लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और अबेसिंग या सिंसियरली, बॉक्स क्लोज, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल टेंशन मत करो, बहुत ही आसान है इन्विटेशन राइटिंग, 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है जब हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो रहा है, लाइक बर्थडे है, वेडिंग है, शॉप का इनॉग्रेशन है, पब्लिक फंक्शंस है, ठीक है, तो एक कार्ड के फॉर्म में इनविटेशन बनाते हैं, ठीक है, और ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। याद रखना, इनफॉर्मल इनविटेशन में यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फॉर्मल इनविटेशन में यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन, मतलब आई वी यू ऐसे वर्ड्स नहीं आने हैं। अब आपको कौन कौन सी चीजें फॉर्मल इनविटेशन में ध्यान रखनी है, ओकेजन के बारे में बताना है, नेम ऑफ द इनवाइटी, ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट, कौन होस्ट कर रहा है, किसको इनवाइट करो, डेट, कौन सी डेट को है, इवेंट क्या टाइम है, क्या वेन्यू है, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका भाई ओरिजिनल एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और अगर कोई चीफ गेस्ट हो रहा है तो उसके बारे में बता दो। और यहाँ पे हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, तो कोशिश करना कोई और टेंस भी यूज़ कर सकते हो, बट जनरली आप देखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी, मतलब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये 8 पॉइंट याद कर लो बच्चे, ये 8 पॉइंट एज इट इज याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बॉक्स बनाना है, याद रखना बॉक्स की पहली लाइन और लास्ट लाइन छोड़नी है, ठीक है। अब आपको ये 8 लाइन, अगर आपने 8 पॉइंट्स याद कर लिए ना, आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसको आपको एक लॉन्ग सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। नेम ऑफ द होस्ट, कौन होस्ट कर रहा है, सेकंड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूंगा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में क्या लिखना है, थर्ड पर्पस ऑफ इन्विटेशन, क्वेश्चन से मिल जाएगा, नेम ऑफ ऑनरी, क्वेश्चन से मिल जाएगा, डे डेट टाइम अपनी मर्जी से लिखना है, वेन्यू अपनी मर्जी से लिखना है, फिर उसके बाद RSVP, ये फ्रेंच प्रोवर्ब है, बस एज इट इज इसको रट लो, RSVP लिखना है, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होस्ट की। तो देखो फिर से याद कर लो, नेम ऑफ होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, पर्पस ऑफ इन्विटेशन, नेम ऑफ ऑनरी, डे डेट टाइम, वेन्यू, RSVP, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट बर्थडे ऑफ योर डॉटर अनन्या। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, हु इज द ऑर्गेनाइजर, देखो नेम ऑफ द होस्ट कौन है, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। पर्पस क्या है, फर्स्ट बर्थडे उनकी डॉटर अनन्या का। डिजाइन अ फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब कैसे करना है देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आपने याद किया था नेम ऑफ द होस्ट, टेंशन की कोई बात नहीं, क्वेश्चन से ही लिख दिया मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। सेकंड पे था स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आपको बता देता हूं एज इट इज ये लिख के आना बच्चे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। याद कर लो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। थर्ड, पर्पस ऑफ द इन्विटेशन, क्यों इनवाइट कर रहे हैं, ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर। मतलब देखो अगर आपको फॉर्मल इन्विटेशन में एक पैराग्राफ बना दोगे वो भी गलत नहीं है, बट आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बच्चे, तो प्लीज उसको प्रेजेंटेबल बनाओ। कार्ड ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं सेंटर में लिख रहा हूं सारी चीजें। आगे देखो क्या है, नेम ऑफ द ऑनरी, मतलब किसका इवेंट है, उसकी डॉटर का, अनन्या का, तो डॉटर अनन्या। अगर देखो मैंने अनन्या का नाम कितना बड़ा लिखा है, मार्क्स नहीं कटेंगे। या आप कार्ड डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो बोरिंग सा पैराग्राफ बनाने से अच्छा इस तरीके से बच्चे लिखिए, दिस इज द लेटेस्ट फॉर्मेट। उसके बाद आई एम रियली सॉरी, उसके बाद है डे डेट टाइम। डे डेट टाइम में आपने क्या लिखना है, ऑन सैटरडे 28 जुलाई, और अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, एट 7 PM, और वेन्यू लिख दिया एट होटल हैप्पी फीट रॉयल रोड। लिख लिया आपने बच्चे, डे डेट टाइम वेन्यू हो गया। अब आप देखो ये एक ही सेंटेंस बन गया ना, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आपने आई वी यू कहीं यूज नहीं किया। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ ए कंपनी ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर डॉटर अनन्या
ऑन सैटरडे 28 जुलाई एट 7 PM एट होटल हैप्पी फीट रॉयल रोड। ये एक ही सेंटेंस बनाती है बट आपने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में इसको लिखा है। लाइन छोड़ के रट्टा मारना है इसको बस, RSVP। इसका फुल फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, फ्रेंच प्रोवर्ब है ये। उसके बाद जो होस्ट है उसका एड्रेस, मिस्टर मिसेस गुप्ता का एड्रेस आएगा। 13 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली, नहीं दिया था, अपनी मर्जी से लिखा। कॉन्टैक्ट डिटेल असली में देने की कोई जरूरत नहीं है, 3 नंबर लिखो, आगे X डाल दो या डैश डाल दो। ये आपका हो गया फॉर्मल इन्विटेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रिप्लाई कैसे करते हैं। इसका रिप्लाई करना बहुत आसान है, सेम चीज है, थर्ड पर्सन ही लिखना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं लिखना। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। अब आपको इनवाइट किया गया है, अब आप एक फॉर्मल रिप्लाई करेंगे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर डॉटर, यू आर मिस्टर वर्मा। आप मिस्टर वर्मा, आप इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हो, फॉर्मल रिप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बॉक्स बनाना है, ऊपर लिखनी है डेट, लाइन छोड़ के बच्चे एक डेट लिखनी है, आपने डेट लिखी, फिर लाइन छोड़ के एक पैराग्राफ बनाना है। अब इसको एक पैराग्राफ में लिखना है तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले देखो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई थैंक यू या वी थैंक यू, याद रखना यहीं आप गलती करोगे, आप जल्दी जल्दी में आई या वी लिखाओगे। फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी फर्स्ट से सेकंड पर्सन यूज नहीं करना, आपको थर्ड पर्सन ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा थैंक, किसको थैंक कर रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। जिसको बुलाया है, जो लिख रहा है वो है मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, वो किसको थैंक करे, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को। आगे क्वेश्चन से मिल जाएगा, फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेशन ऑफ देयर फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर डॉटर अनन्या ऑन 28 जुलाई एट होटल हैप्पी फीट। ये अपनी मर्जी से हमने डेट और वेन्यू लिख दिया। एंड इन्फॉर्म दैट, अब आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन। और अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो लिख दो वी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सो एंड सो रीजंस। यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो हमने लिख दिया इन्फॉर्म दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन। देखो वी विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन नहीं आया, दे विल बी आया। देखो यही चीजें मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ, वी विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन नहीं आएगा बच्चे, दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन आएगा, क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है, दे हमारा थर्ड पर्सन है। दे विश द बेबी गर्ल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये याद रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बर्थडे में बुलाया गया है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप अपनी विशेस भी भेजते हो, ठीक है। तो एक तरह से फॉर्मली आप उसको विश भी कर रहे हो, दे विश द बेबी गर्ल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फिर लाइन छोड़ के बेस्ट विशेस और वर्माज लिख देना, ठीक है। वर्माज, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा भी लिख सकते हो, वर्माज भी लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट फॉर्मल इन्विटेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चे, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, अब ये आ गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, मतलब राइटिंग टास्क वाला, लॉन्ग वाला, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। रिपोर्ट एक ब्रीफ अकाउंट होता है, कोई भी इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका होता है आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसको कहते हैं रिपोर्ट। द रिपोर्ट हेल्प इन रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट अकर इन अ डे टू डे लाइफ। कोई भी इवेंट हुआ उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम रिपोर्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ हो गई, अब उसकी हम रिपोर्ट दे रहे हैं। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूड्स वन आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंप्रेशंस अबाउट द इवेंट, कि आपने उस इवेंट के बारे में आपके क्या आइडियाज़ हैं, क्या आपके ओपिनियन है, क्या आपके इंप्रेशंस है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चे रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ज़रूर इसको याद रख लो। ज़रूर आपको प्लेस, डेट, टाइम और बाकी चीज़ें इवेंट के बारे में बतानी है। ये नहीं आपने पूरा इवेंट डिस्क्राइब कर दिया बट यही नहीं बताया वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वेन्यू, डे, डेट, टाइम, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, कौन रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम लिखना है नीचे बाय लाइन में, अभी मैं आपको फॉर्मेट में बताऊंगा। प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल और हेडिंग, हमेशा रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक हेडिंग देनी होती है। रिपोर्ट राइटिंग हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्यों, वो इवेंट हो चुका होता है। सिमिलरली रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मल थोड़ी कम होती है बट डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होती है, मतलब आपको चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और इसमें हमें ज़्यादा भी लिखना पड़ता है क्योंकि ये 100 to 120 वर्ड्स की आएगी, तो आपको अराउंड 13 to 14 सेंटेंसेज इसमें लिखने पड़ेंगे। फॉर्मेट बताता हूं, तो सबसे पहले आपको टॉप पर हेडिंग लिखनी है। हेडिंग आपकी शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, हेडिंग कैची होनी चाहिए कि हेडिंग पढ़ के इंसान का रिपोर्ट पढ़ने का मन करे। उसके बाद इट शुड स्टेट द टॉपिक, तो सबसे बेस्ट चीज़ है जो टॉपिक दिया है क्वेश्चन में वही हेडिंग लिख दो, टेंशन ही खत्म। फिर बाय लाइन, हेडिंग के बीच में सेंटर से बाय लिखना है और कौन लिख रहा है वो, ठीक है। अगर नाम कोई नहीं दिया है तो स्टूडेंट रिपोर्टर लिख दो, कोई नाम दिया तो बाय हिमाल जैसे, ठीक है। उसके बाद बच्चे याद रखना मेन बॉडी, मेन बॉडी में आपके 3 पैराग्राफ आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपने बताना है व्हाट, क्या इवेंट था, वाई वो इवेंट क्यों हुआ, व्हेन वो इवेंट कब हुआ, वो इवेंट कहाँ हुआ, इवेंट की बेसिक डिटेल्स। सेकंड वाला पैराग्राफ आपका थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसमें कंटेंट आएगा, मतलब
सारे इवेंट्स का सीक्वेंस, पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, मतलब एक सीक्वेंस में आपको सारे इवेंट्स बताने हैं। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब इवेंट कैसे खत्म हुआ, कैसा रहा हमारा ओवरऑल इवेंट, अगर कोई चीफ गेस्ट थी उन्होंने स्पीच दी या नहीं दी, ये सारी चीजें आपको बतानी है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। Imagine you have recently witnessed a demonstration of health and fitness organized at your school. Demonstration होता है जब कोई आता है और परफॉर्म करके भी बताता है, जैसे कि अगर हेल्थ एंड फिटनेस पे है तो कोई योगा आसन करके दिखा रहा है, कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखा रहा है। तो आपके कॉलेज कैंपस में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी हेल्थ और फिटनेस पे। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स एडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन एंड द ओवरऑल हैपनिंग्स ऑफ द इवेंट। अब हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, अब हमें खुद से ही ये सोच सोच के लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे इजी बात है, अच्छा ऊपर एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, मैंने छोड़ना मैं भूल गया, बट ऊपर एक लाइन छोड़ देना। सबसे पहली बात है आप हेडिंग लिखो हेल्थ एंड फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशन, एज इट इज आपने हेडिंग कहां से लिखी, क्वेश्चन से। फिर सेंटर में बाय, किसने लिखा है, नाम नहीं दिया, नाम दिया हो तो लिख देना, नहीं तो स्टूडेंट रिपोर्टर। फिर लाइन छोड़ के आपको फर्स्ट पैराग्राफ बताना है। फर्स्ट पैराग्राफ में इवेंट की बेसिक डिटेल्स, द स्टाफ एट सेंट जेवियर कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ हेल्थ एंड फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑन इस डेट को for all the students with the aim of spreading awareness and encouraging a healthy lifestyle। तो आपने बता दिया ये वाला इवेंट हुआ था, इस डेट को हुआ था, बच्चों के लिए हुआ था, और क्यों हुआ था, क्योंकि हम क्या एनकरेज कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको सारे जो इवेंट्स है वो सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। अब आप खुद सोचो अगर हेल्थ और फिटनेस का डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो आप क्या क्या लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर नीरज शाह, ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कोई तो आएगा, तो कोई मिस्टर नीरज शाह है हु इज मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट, वो फिटनेस एक्सपर्ट है, वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन द नीड ऑफ अ फिट बॉडी एंड हेल्दी माइंड। कि सबसे पहले मिस्टर शाह को वहाँ पे बुलाया गया, वही हमारे गेस्ट थे जो सबसे पहले बच्चों को बता रहे थे कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड कैसे रखना है। द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हु टॉक्ड अबाउट वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ऑब्वियसली सबसे पहले प्रिंसिपल की स्पीच होती है, तो आपने बोला जो इवेंट था वो किसने इनॉग्रेट किया था, प्रिंसिपल ने किया था कॉलेज के, और उन्होंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करे। द स्टूडेंट्स वर मेड अवेयर ऑफ वेरियस वेज इन विच हेल्दी लाइफस्टाइल कैन बी इनकलकेटेड इन देयर रेगुलर रूटीन्स। और स्टूडेंट को इस इवेंट में ये सिखाया गया कि हम अपने रेगुलर रूटीन में कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। A live demo was given by Mr. Neeraj about simple exercises that can be done within a short period of time anywhere without any equipment। और फिर क्या हुआ, मिस्टर नीरज सर जो थे वो आए और उन्हें एक सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया और ये बताया कि कम टाइम में आप कैसे जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो देखो हमने सेकेंड पैराग्राफ में इवेंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब बस थर्ड पैराग्राफ आएगा, स्टूडेंट टूक अ रेजोल्यूशन टू चेंज देयर लेजी लाइफस्टाइल एंड बिकम हेल्दियर। इवेंट कैसे खत्म हुआ, एंड में बच्चों ने रेजोल्यूशन लिया कि आज से हम लेजी लाइफस्टाइल छोड़ेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज्ड बाय द कॉलेज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। वोट ऑफ थैंक्स होता है जब एंड में कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आके चीफ गेस्ट को थैंक्स करता है कि आपने हमें इतनी नॉलेज दी। तो उसी तरीके से आप लिख देना प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज्ड बाय द कॉलेज स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। बस दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर रिपोर्ट। लास्ट बच्चे, एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड अ बायोडेटा। ये मैं सीधे आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो एग्जाम्पल से ही आएगी, 5 नंबर का आने वाला है। पहली बात है आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलग बॉक्स बनाना है। अरे भाई 10 नंबर का नहीं आ रहा है, ठीक है। आई नो आप पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस देखते हो, मुझे समझ नहीं आता, आप बेसिक फॉर्मेट पे स्टिक ही नहीं रहते हो, आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हो, हर जगह अलग अलग फॉर्मेट बच्चे बताया जा रहा है। अरे बच्चे 5 नंबर का आ रहा है, एक लेटर भी लिखना है और एक आपको बायोडेटा भी बनाना है। अब मुझे बताओ 2.5 नंबर की दोनों चीज़ें आएंगी, तो आप क्यों एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अलग बॉक्स बनाओगे, आपको एक ही बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से बच्चे कर लीजिए। मैं हमेशा इस चैनल पे लेटेस्ट फॉर्मेट्स ही बताता हूँ और हमेशा मेरे बताए हुए फॉर्मेट से बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आए हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान तरीका इसको कैसे करना है। बाल विद्या पब्लिक स्कूल urgently requires a postgraduate teacher to teach political science for which they have been placed an advertisement in the Bhilai Express। तो बाल विद्या पब्लिक स्कूल ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करी कि उनको क्या चाहिए, टीचर चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए, ठीक है। और उन्होंने भिलाई एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट डाल दी। यू आर संजय संजना, आपका नाम संजय संजना है, शर्मा फ्रॉम 21 वसंत मार्ग भिलाई। देखो आपका सेंडर्स एड्रेस भी दिया है। ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ सीवी, मतलब बायोडाटा अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। अब मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा ना कि ये कैसे करना है। अगर आपने बच्चे फॉलो कर लिया ना, आसानी से 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 21 वसंत मार्ग भिलाई, लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। आपने डेट लिख दी, लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस। अब मुझे एक चीज बताओ, आप किसको लेटर लिख रहे हो? आपको टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखोगे। सो द प्रिंसिपल, बाल विद्या पब्लिक स्कूल क्वेश्चन में गिवन है, प्लेस क्वेश्चन में गिवन है भिलाई, लाइन छोड़ के। अब सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। सब्जेक्ट क्या है अब मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, याद रखना बच्चे ये कॉमन है, हर आप जॉब एप्लीकेशन में लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद आपको क्या लिखना है जो क्वेश्चन भी गिवन है, अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लाइन छोड़ के सर या मैडम। अब देखो एक ही पैराग्राफ लिखना है बच्चे, कहीं कहीं मैं देख रहा हूं बच्चों को 3-3 पैराग्राफ्स करवा रहे हैं। अरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेटर भी है और सीवी भी है, इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पैराग्राफ, ये भी बच्चे आपका अराउंड 30 वर्ड्स का पैराग्राफ हो गया है ना, 30 to 40 वर्ड्स का पैराग्राफ यही हो गया आपका। देखो अब क्या लिखोगे आप, विद रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, हर क्वेश्चन में लिख देना इन, फिर ये लिख देना जो भी बच्चे आपका न्यूज़पेपर का नाम है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया दिया तो आप लिख दोगे विद रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। भिलाई एक्सप्रेस दिया है तो विद रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन भिलाई एक्सप्रेस। डेटेड 11 Feb 2021। फॉर एग्जाम्पल आप 13 मई को कल पेपर दोगे तो आप जॉब एप्लीकेशन में 13 में डेट डालोगे, तो एडवर्टीजमेंट की डेट 11 मई डाल देना, 2 दिन पहले की, क्योंकि ऐड आप 1-2 दिन पहले देखते हो फिर अप्लाई करते हो। फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट है? पॉलिटिकल साइंस टीचर। सिंपल सी बात है बच्चे, पॉलिटिकल साइंस टीचर क्वेश्चन से इन योर स्कूल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट होगी यहां लिख देना। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। हर एक बायोडेटा में, सॉरी जॉब एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। उसके बाद ये भी कॉमन लाइन है, सब में लिख देना आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो बताओ कितना आसान है। अगर आपने पैराग्राफ लर्न कर लिया, सिर्फ न्यूज़पेपर का नाम डालना है, डेट डालनी है, पोस्ट बताना है और एज इट इज ये पैराग्राफ आप पेपर में लिख के आ जाना। लाइन छोड़ के थैंक यू, योर्स फेथफुली, नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में संजय शर्मा, और लिखना है एनक्लोज्ड बायोडाटा कि मैं अपना बायोडेटा भी इसके साथ अटैच कर रहा हूं। अब बायोडेटा लिखने का बच्चे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम लिखो, संजय संजना शर्मा, बॉय संजय शर्मा लिख देना, गर्ल संजना शर्मा लिख देना। फादर्स नेम क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, XYZ भी लिख सकते हो। फिर डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पे 9 अक्टूबर 1985, कुछ भी ऐसे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, 2-3 नंबर लिखो, बाद में XXX डाल दो। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जो आपने अभी लेटेस्ट करी है क्वालिफिकेशन वो पहले आती है फिर बाद में। अब टीचर क्या करता है, टीचर MA करता है, BA करता है, B.Ed करता है ना, तो बेसिक नॉलेज तो है। और पॉलिटिकल साइंस का टीचर है तो पहली क्वालिफिकेशन लिखना MA इन पॉलिटिकल साइंस, दूसरी क्वालिफिकेशन लिख दो BA इन पॉलिटिकल साइंस, थर्ड लिख दो B.Ed। फिर लाइन छोड़ के वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस भी कैसे लिखना है, लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाना है। जैसे सबसे पहले टीचर 2017 टू प्रेजेंट आर्मी स्कूल, कि अभी तक मैं आर्मी स्कूल का टीचर हूँ। फिर टीचर 2015 टू 17, 2 साल KV में पढ़ा है। फिर टीचर 2010 टू 2015 किसी भी स्कूल का नाम। बस ये आप बता दो कि भाई 17 से अभी तक प्रेजेंट, मतलब अभी तक इधर पढ़ा रहा हूँ, अभी तक जॉब छोड़ी नहीं है, पहले अप्लाई कर रहा हूँ, मिलेगी तब छोड़ूंगा। फिर 2015 टू 17 KV, फिर 2010 टू 2015 कुछ भी लिख देना। उसके बाद लैंग्वेजेस नोन, हॉबीज भी ऐड कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, लैंग्वेजेस क्या है, हिंदी, इंग्लिश। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अब अगर उस कंपनी को आपके बारे में जानना है तो किसको जो है वो किसको कांटेक्ट करेगा, तो देखो आपने जिन स्कूल में पढ़ा लिया उनके प्रिंसिपल को कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक मिस्टर विजय माथुर प्रिंसिपल आर्मी स्कूल। ऐसे ही आप 1-2 रेफरेंसेस लिख देना, बॉक्स क्लोज कर देना। बच्चे ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है बायोडेटा का, ये लिख लो बच्चे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इतने डिफरेंट चीज़ें देख के अपने दिमाग को कंफ्यूज मत करो। मैं देख रहा हूँ 12th के बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, कहीं कोई फॉर्मेट बता रहा है, कहीं कोई फॉर्मेट पता चल रहा है, कहीं कोई फॉर्मेट पता चल रहा है। बच्चे आप अपना CBSE का फॉर्मेट करिए, है ना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन में आपके मार्क्स चले जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको राइटिंग सेक्शन का 1 शॉट वीडियो अच्छा लगा तो बच्चे लाइक जरूर कर देना। आप लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरा बताया हुआ समझ आया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना बच्चे। और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मुझसे डाउट्स पूछने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरे को मैसेज कर दो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। और मुझे जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया।